दोस्तों, जापान और सिंगापुर से लौटते ही योगी का ऐसा तूफान देखने को मिल रहा है जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर में वो कर आए हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे थे, सिंगापुर जा रहे थे, तब चर्चा थी कि एक सन्यासी, एक भगवाधारी मुख्यमंत्री क्या कर पाएगा, विदेशों में घूमने जा रहा है या फिर कुछ कर पाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जापान और सिंगापुर में कदम रखते ही एक सनातनी शेर की ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया। पहला ऐसा मौका था जब भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री भगवा कपड़ों में दो देशों की यात्रा कर रहा हो। उसकी तस्वीर देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन योगी ने जैसे ही सिंगापुर में कदम रखा था, वहां के प्रधानमंत्री से लेकर उस देश के बड़े बड़े नामचीन चेहरे सब योगी के नारे लगाने लगे। योगी आदित्यनाथ का वही ऑरा दिखाई दिया जो पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान दिखाई देता है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि योगी भविष्य के पीएम हैं। योगी मोदी के बाद उन्हीं की राह पर चल पड़े वो नेता हैं जो देश को, जो भारत को भाग्य विधाता बनाकर रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि इस भगवा वस्त्र से कोई परेशानी नहीं, बल्कि ये तो हिंदुस्तान की पहचान है, ये सनातन जिंदाबाद की मुहर है। और एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जब योगी विदेश में पहुंचे तो वो खाली हाथ नहीं लौटे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि योगी ने सिंगापुर और जापान से ऐसे ऐसे एमओयू साइन किए हैं जो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वहां 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। चाहे बात आपके सिंगापुर की हो, चाहे बात जापान की हो, दोनों ही देशों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का टाइट भौकाल दिखाई दिया। वो तस्वीर किसी से छिपी नहीं है जब मंच पर एक महिला कहती है कि आप मेरे भाई हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ से प्रवासी भारतीयों का मुलाकात करना और किस तरीके से वो देश को देख रहे हैं उसका गुणगान करना। लेकिन सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ विदेशी धरती से भी ऐसा दहाड़े हैं जिसकी गूंज अमेरिका तक भी पहुंच गई है कि एक सनातनी शासक की तैयारी देश के अंदर हो गई है। भारत के अंदर भविष्य के प्रधानमंत्री के चर्चाओं पर अब फाइनल मुहर लग चुकी है, क्योंकि योगी ने यह साबित कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश को चलाने के साथ ही देश को चलाने में भी सक्षम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे से लौट आए, कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए योगी आदित्यनाथ की, माथे पर तिलक, भगवा कपड़े, भगवा अंगवस्त्र, नीचे एक सैंडल पहनी हुई थी सिंगापुर के अंदर, जापान में जूता, और सिंपल कपड़ों में कैसे, ना कोट है, ना टाई है, ना बेल्ट है, लेकिन तूफान जरूर है। वो ऑरा है एक मुख्यमंत्री का जिसने ये बता दिया कि योगी ने कैसे देश की और प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया। योगी ने लौटते ही मीडिया से बातचीत की और इन्वेस्ट यूपी और संबंधित विभाग को लेकर कहा कि इन प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की लक्ष्य की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कानून व्यवस्था की मजबूती और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण दुनिया भर के निवेशक भारत आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर विशेष एमओयू शामिल है और यामानाशी प्रांत के गवर्नर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्निक पर जो एमओयू हुआ है उसे बेहद महत्वपूर्ण बताया। साथ ही समझौते के तहत स्वच्छ ऊर्जा तकनीक आदान प्रदान और हरित हाइड्रोजन विकास पर सहयोग बढ़ेगा। जापान से कुल 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, जबकि सिंगापुर से भी महत्वपूर्ण सौदे हुए। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच में करीब 2-2.5 लाख के आसपास करोड़ का एमओयू फाइनल भी हो चुका है। इसके अलावा यह भी कहा है कि जापान सिटी विकसित की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के इलाके में इस तरीके की सिटी डेवलप करने का प्रयास है। निवेश को जमीन पर उतारने की भी तैयारी है और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी
आदित्यनाथ आप जब जापान गए तो वहां पर उनका एक अलग नजारा देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ वहां पर 600 किलोमीटर की रफ्तार और सीएम योगी का जापान में रोमांचक सफर देखने को मिला। हवा में चलने वाली ट्रेन को देखकर योगी की मुस्कुराते हुए तस्वीर भी वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों, तमाम खबरों के बीच में आप मुझे बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ को आप भविष्य का भारत का प्रधानमंत्री देखते हैं? क्या योगी ने जापान और सिंगापुर में जाकर जो हिंदुस्तान का डंका बजाया है, उसके बाद ये बात आप भी सहमत हैं कि योगी जी ने यह साबित कर दिया है कि वो प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेश में भी उनका ऑरा कुछ वैसा ही नजर आता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री का ऑरा क्रिएट कर दिया है। देशों में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए आते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से बातचीत होती है। और एक राज्य का मुख्यमंत्री, अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जाए और वहां के प्रधानमंत्री से उसकी मुलाकात हो जाए। ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है कि जब वहां पर कोई मुख्यमंत्री जाए देश का, भारत के किसी भी कोने का, और वहां ऐसा उसका स्वागत हो, वहां पर प्रवासी भारतीयों से सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी हो, सड़कों पर योगी योगी की गूंज सुनाई दे रही हो। योगी आदित्यनाथ का जलवा किस तरीके का है, इसने बता दिया है कि योगी अब सिर्फ प्रदेश की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश नहीं विदेश में भी भारत का डंका बजाने के लिए तैयार है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो काम कर दिया है वो किसी बड़े सपने से सच जैसा होना ही है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की छवि को बदला है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब मैनकाइंड फार्मा जैसे बड़ी कंपनी के मालिक ये कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम मेरठ से थे लेकिन हमें मेरठ छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे घर में कोई घटना हो गई थी, हमारे भाई की किडनैपिंग हो गई थी, ये हालात थे। और आज वही कहते हैं कि हमें उस वक्त ये जरूर हमने सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश में भी एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई मुख्यमंत्री आएगा और यहां हम वापस लौट पाएंगे। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है। साथ ही सिंगापुर में 60,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन जो हुआ है, उसमें एक बड़ी बात यह है कि वन कंपनी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 3 होटल बनाने वाली है। 3 बड़े एमओयू साइन हुए हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को लेकर जानकारी दी है। लेकिन कुल मिलाकर ये पता चल गया है कि योगी जाते हैं तो सिर्फ वो एमओयू साइन करके नहीं आए, भारत का डंका बजा कर आए हैं। योगी जाते हैं तो उन्होंने सनातनियों की ताकत को पूरी दुनिया को दिखा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि भगवा सिर्फ वस्त्र नहीं, भगवा एक पहचान है, भगवा हिंदुस्तान की पहचान है। वो हिंदुस्तान की पहचान है जहां से वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे खूब सारे वीर आए, जिन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को मुगलों से बचाया, जिन्होंने भारत की परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा को आज तक जिंदा रखा, और योगी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया है क्योंकि वस्त्र से ज्यादा, सीमा से ज्यादा, देश की सीमा से ज्यादा दुनिया भर में अब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या योगी आदित्यनाथ मोदी की राह पर निकल पड़े हैं, और उनका जापान और सिंगापुर का दौरा क्या ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पाटकर वो अब मोदी वाले ऑरा पर चल रहे हैं और वो अब विदेश में भी जाकर भारत का डंका बजा रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखना। जय हिंद दोस्तों।